कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ स्त्रियां जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरें, फिर भी वे टूटती नहीं हैं। लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह स्त्री चुप है, इसलिए उसके अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वही स्त्री इतनी मजबूत बन जाती है कि परिस्थितियां भी उसे हिला नहीं पाती। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर उसके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे हर हाल में संभाले रखती है? क्यों कुछ स्त्रियां जीवन की चोटों से टूटने के बजाय और भी गहरी और भी जागृत बन जाती है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इसका उत्तर बहुत गहरा है। जब कोई स्त्री अपने मन की उलझनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से जुड़ने लगती है, तब उसके भीतर एक ऐसी चेतना जागती है जो सामान्य शक्ति से कहीं अधिक बड़ी होती है। महान आध्यात्मिक आचार्य परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि मनुष्य का असली बल शरीर या परिस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, तब जीवन की कोई भी चुनौती उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। यही बात एक आध्यात्मिक स्त्री पर भी लागू होती है। एक आध्यात्मिक स्त्री बाहर से देखने पर बहुत साधारण दिखाई दे सकती है। वह भी जीवन के संघर्षों से गुजरती है। उसे भी दर्द होता है, उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा स्थान होता है जो पूरी तरह शांत होता है। वही आंतरिक शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया में अधिकतर लोग परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो मन तुरंत आहत हो जाता है, कोई विरोध कर दे तो क्रोध पैदा हो जाता है। लेकिन जो स्त्री आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना सीख जाती है, वह धीरे धीरे अपने मन को समझने लगती है। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह पहले अपने भीतर झांकती है, अपने मन को शांत करती है और फिर निर्णय लेती है। यही कारण है कि कई बार लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह कुछ बोलती नहीं, इसलिए शायद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पर सच यह है कि शांत रहने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे अधिक जागरूक होता है। वह जानता है कि हर स्थिति का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि समझ से दिया जाता है। आध्यात्मिक स्त्री का एक और गहरा रहस्य उसका आत्मसम्मान होता है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की चेतना को महसूस करने लगती है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि उसकी कीमत केवल इस बात से तय नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। समाज अक्सर स्त्री को कई तरह की अपेक्षाओं में बांध देता है। उसे बताया जाता है कि उसे कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन जब स्त्री अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करती है, तब वह इन सभी बाहरी परिभाषाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज के खिलाफ हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने आत्मसम्मान को पहचान लेती है। वह यह समझ जाती है कि उसका मूल्य किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना से तय होता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्री को छोटा दिखाने की कोशिश भी अक्सर असफल हो जाती है, क्योंकि जिसके भीतर आत्मसम्मान जाग चुका हो, उसे बाहर से तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। जीवन में एक और चीज होती है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, अकेलापन। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक स्त्री के लिए अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि वह उसके लिए आत्मखोज का अवसर बन जाता है। जब वह अकेली होती है, तब वह अपने मन की आवाज को सुन पाती है। वह अपने दर्द से भागती नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगती है कि जीवन के हर अनुभव में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। यही शिक्षा उसे पहले से अधिक मजबूत बना देती है। वह समझ जाती है कि बाहरी सहारे हमेशा स्थायी नहीं होते। सच्चा सहारा केवल भीतर की चेतना में होता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक स्त्रियां समय समय पर अपने भीतर लौटना सीख जाती हैं। वे थोड़ी देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर अपने मन को शांत करती हैं, अपने विचारों को देखती हैं और धीरे धीरे अपने भीतर एक गहरी स्थिरता विकसित कर लेती है। जीवन में दर्द और धोखा भी कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यक्ति को तोड़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्त्री इन अनुभवों को अलग दृष्टि से देखती है। वह जानती है कि जीवन में हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। लोग कभी कभी अपनी सीमाओं और अपनी अज्ञानता के कारण
दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। यदि वह हर चोट को अपने मन में हमेशा के लिए जमा करती रहे तो उसका मन भारी हो जाएगा। इसीलिए वह धीरे धीरे क्षमा करना सीख जाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि वह गलत को सही मान लेती है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि वह अपने मन को नकारात्मकता की कैद से मुक्त कर देती है। जब वह किसी को क्षमा करती है तब सबसे पहले वह खुद को मुक्त करती है। उसके मन में जो बोझ था वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही आंतरिक हल्कापन उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक शक्ति नहीं होती, बल्कि यह चेतना की शक्ति होती है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगती है तब उसकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। उसके शब्दों में अधिक शांति आने लगती है, उसके व्यवहार में अधिक संतुलन दिखाई देने लगता है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि उसके पास बैठने से ही मन शांत होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। यही कारण है कि कई बार एक जागरूक स्त्री बिना कुछ कहे भी लोगों को प्रेरित करने लगती है। यह समझना भी जरूरी है कि अधिकतर आध्यात्मिक स्त्रियां जन्म से ही इतनी मजबूत नहीं होती। उनके जीवन में भी संघर्ष होते हैं, असफलताएं होती हैं, कभी कभी गहरा दर्द भी होता है, लेकिन यही अनुभव उन्हें भीतर से बदलने लगते हैं। जब व्यक्ति बार बार जीवन की चुनौतियों का सामना करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ विकसित होने लगती है। वह यह महसूस करने लगता है कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं है। जीवन एक यात्रा है जिसमें आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। समय के साथ साथ वह यह भी समझने लगती है कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती। जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है तब उसके मन में अनावश्यक चिंता कम होने लगती है। वह वर्तमान क्षण में जीना सीखने लगती है। यही वर्तमान क्षण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह भविष्य के डर और अतीत के बोझ से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक और परिवर्तन आता है। वह अपने आसपास की नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना सीख जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों से नफरत करने लगती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह यह समझ जाती है कि हर वातावरण उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए वह उन जगहों और उन संबंधों को चुनना शुरू करती है जो उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। यह चुनाव ही उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत होता है। जब कोई स्त्री इस तरह अपनी चेतना को विकसित करने लगती है तब उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता। यह इस बात से आता है कि वह अपने भीतर की रोशनी को महसूस करने लगती है। यही रोशनी उसे जीवन की अंधेरी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। वह जानती है कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद भी परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगती है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसके अनुभव, उसकी समझ और उसकी चेतना किसी न किसी रूप में दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब वह मजबूत बनती है तब उसके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। उसकी शांति दूसरों के मन में भी शांति का बीज बो देती है। उसकी समझ दूसरों को भी सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह एक स्त्री की जागरूकता धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। यही वह अवस्था होती है जहां से एक साधारण स्त्री की यात्रा धीरे धीरे एक आध्यात्मिक स्त्री की यात्रा बन जाती है। अब उसका जीवन केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता। अब उसके निर्णय उसकी आत्मा की चेतना से निकलते हैं। यही चेतना उसे मजबूत बनाती है, यही चेतना उसे संतुलित बनाती है और यही चेतना उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं हिला पाती और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा
एक नए चरण में प्रवेश करने लगती है, जहां उसके भीतर की चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत होने लगती है। धीरे धीरे जब एक स्त्री अपने भीतर की चेतना को समझने लगती है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। पहले वह दुनिया को उसी तरह देखती थी जैसे अधिकतर लोग देखते हैं, लोगों की राय से प्रभावित होकर, समाज की अपेक्षाओं में बंधकर और परिस्थितियों से डरकर। लेकिन जब उसकी चेतना जागने लगती है, तब वह समझने लगती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है। यह यात्रा मन से आत्मा की ओर जाने की यात्रा होती है। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगती है कि लोगों के शब्द हमेशा सत्य नहीं होते। कई बार लोग अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी सीमित समझ के कारण दूसरों का मूल्य तय करने लगते हैं। अगर कोई स्त्री हर किसी की राय को अपने मन पर ले ले, तो वह कभी भी अपनी असली पहचान को नहीं जान पाएगी। इसीलिए जब चेतना जागती है, तब वह दूसरों की राय को सुनती तो है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का आधार नहीं बनाती। वह अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करती है। यही आंतरिक आवाज उसे धीरे धीरे एक नई दिशा दिखाने लगती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली स्त्री के भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता बाहर से देखने पर समझ में नहीं आती, लेकिन उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। पहले छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, लेकिन अब वह हर स्थिति को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखने लगती है। वह जानती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से काम करता है। कोई व्यक्ति अगर गलत व्यवहार करता है, तो अक्सर उसका कारण उसके भीतर की उलझनें होती हैं। यह समझ उसे क्रोध से मुक्त करने लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा का भाव भी गहरा होने लगता है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि वह हर गलत बात को स्वीकार कर लेती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को समझने लगती है। यह समझ उसे भीतर से और भी शांत बना देती है। वह यह महसूस करने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा में है। कोई अभी सीख रहा है, कोई अभी समझ रहा है। इसीलिए वह दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को संतुलित रखने पर ध्यान देने लगती है। जब किसी स्त्री के भीतर यह संतुलन आ जाता है, तब उसकी उपस्थिति भी बदलने लगती है। अब वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से प्रभाव डालने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि वह कुछ खास नहीं कहती, फिर भी लोग उसके पास आकर अपने मन की बातें साझा करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा में एक शांति होती है। लोग अनजाने में ही उस शांति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। महान आध्यात्मिक शिक्षक परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उसे लोगों को बदलने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। उसकी चेतना का स्तर ही आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। यही बात एक जागृत स्त्री पर भी लागू होती है। जब वह अपने भीतर की रोशनी से जुड़ जाती है, तब उसका जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता। उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके परिवार, उसके मित्रों और उसके आसपास के लोगों तक फैलने लगता है। बहुत बार लोग यह भी देखते हैं कि ऐसी स्त्री अपने जीवन में बहुत अधिक दिखावा नहीं करती। वह अपनी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन नहीं करती। वह चुपचाप अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीती है। लेकिन उसकी सादगी के भीतर एक गहराई होती है। यही गहराई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। समय के साथ साथ वह यह भी समझने लगती है कि जीवन में हर संबंध का एक उद्देश्य होता है। कुछ संबंध हमें खुशी देने के लिए आते हैं और कुछ संबंध हमें सीख देने के लिए आते हैं। पहले वह इन अनुभवों को केवल दर्द के रूप में देखती थी, लेकिन अब वह उन्हें सीख के रूप में देखने लगती है। यह समझ उसके मन को और भी परिपक्व बना देती है। अब वह किसी भी अनुभव को व्यर्थ नहीं मानती। हर अनुभव उसके लिए आत्मिक विकास का एक अवसर बन जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वह अब अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाती है। पहले वह हर व्यक्ति की समस्या में उलझ जाती थी, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह यह समझ जाती है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। इसलिए
वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखती है। वह उन कामों में अपना समय और ध्यान देती है जो उसकी आत्मा को शांति देते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब यह समझ उसके भीतर स्थिर हो जाती है, तब उसका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। अब उसका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर आधारित नहीं होता। यदि कोई उसकी तारीफ करे तो भी वह संतुलित रहती है, और अगर कोई आलोचना करे तो भी वह टूटती नहीं है, क्योंकि अब उसका आधार बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका आंतरिक अनुभव होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक स्त्री को हराना लगभग असंभव हो जाता है। उसकी ताकत किसी पद, किसी धन या किसी बाहरी पहचान से नहीं आती। उसकी ताकत आती है उसके भीतर की चेतना से। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब दुनिया की परिस्थितियां उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे उसे तोड़ने के बजाय और भी मजबूत बना देती हैं। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता या उपलब्धियां नहीं है। असली उद्देश्य है आत्मा की जागृति। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब उसका जीवन भी बदलने लगता है। वह हर दिन को एक साधना की तरह जीने लगती है। उसके लिए साधना का अर्थ केवल ध्यान या प्रार्थना नहीं होता। उसके लिए साधना का अर्थ होता है हर परिस्थिति में सजग रहना, अपने विचारों को समझना और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। इसी सजगता के कारण वह धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेती है। चाहे परिस्थिति अच्छी हो या कठिन, वह अपने भीतर की शांति को बनाए रखने की कोशिश करती है। यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब लोग उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन सच यह है कि समस्याएं उसके जीवन में भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह उन्हें देखने का तरीका बदल चुकी होती है। अब वह समस्याओं को अपने अस्तित्व का अंत नहीं मानती, वह उन्हें जीवन का एक हिस्सा मानती है। यही दृष्टिकोण उसे स्थिर बनाए रखता है। धीरे धीरे लोग भी यह महसूस करने लगते हैं कि उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वह अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देती। यही वह अवस्था होती है जहां एक स्त्री की चेतना सच में जागृत हो जाती है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीती, उसकी समझ, उसकी शांति और उसका संतुलन दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने लगता है। कई बार लोग उसके पास केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उसके पास बैठकर सुकून मिलता है। उसकी उपस्थिति ही उन्हें याद दिलाती है कि जीवन में शांति संभव है। धीरे धीरे यह यात्रा उसे उस सच्चाई तक ले जाती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह सच्चाई यह है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब तक व्यक्ति इसे बाहर खोजता रहता है, तब तक वह अस्थिर रहता है, लेकिन जिस दिन वह इसे अपने भीतर खोज लेता है, उसी दिन से उसकी शक्ति स्थायी हो जाती है। एक आध्यात्मिक स्त्री इसी सच्चाई को समझ लेती है। वह जान जाती है कि उसकी असली पहचान उसके भीतर की चेतना है। यही चेतना उसे हर परिस्थिति में संभालती है। यही चेतना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और यही चेतना उसे जीवन की हर चुनौती के सामने स्थिर बनाए रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्त्री सच में आध्यात्मिक हो जाती है, तब उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती। अब उसकी शक्ति उसकी आत्मा से आती है, और आत्मा की शक्ति को कोई भी बाहरी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो एक पल रुककर अपने जीवन की उन स्त्रियों के बारे में सोचिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। शायद उनके भीतर भी वही आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही थी जिसके बारे में आज हमने बात की। और यदि आप भी अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो याद रखिए कि यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब व्यक्ति अपने मन को समझना शुरू करता है, अपने विचारों को देखना शुरू करता है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर भी वही जागृति होने लगती है। यदि आप जीवन की ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, तो इस तरह के विचारों से जुड़े रहिए, क्योंकि आत्मा की सच्चाई को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी जागृति है। और जब यह जागृति होती है, तब मनुष्य केवल परिस्थितियों में जीने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि
वह चेतना के साथ जीने वाला जागरूक अस्तित्व बन जाता है